डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का वीडियो है ये। इजरायल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इजरायल ने ईरान पर ये हमला बोला और हमला बोलने के बाद इजरायल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। ये कुछ तस्वीरें और ये दावे के साथ, ये सबूत के साथ में वीडियो जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ जो एक तरफ तो गाजा में हमास के खात्मे के लिए हर दिन ऑपरेशन चलाती है और वहां एक के बाद एक अटैक होते हैं, अब ईरान पर भी हमलों की खबर है। जिस तरीके से ये हमलों की खबर सामने आई है, मेजर जनरल सिंह, ये जो अभी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बर्बादी या फिर तबाही, ये दोनों तरफ हो सकती है। ईरान में तो भयंकर तबाही की तस्वीरें हैं। अब इजरायल दावा ये भी कर रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम उनका हमने खत्म कर दिया, यानी कि जो नुकसान अभी देख रहे हैं ये आने वाले टाइम में और होगा। और अगर इजरायल ईरान की तरफ से आने वाले हमलों को रास्ते में ही रोक रहा है तो क्या ये 100% तक रोक सकता है? बिल्कुल, मोर देन 100%। एक और हम बता, हमारी जो एक और स्ट्रेटजी जो इजराइल की जो रहती है ना, प्रीएम्प्टिव, जो पहले वाली, जो जिस तरह से हमारे तोरा में और हमारे रिलीजन में माना जाता है कि आप अपने दुश्मन पर नजर रखिए, इसके पहले कि वो आपको स्ट्राइक करे, आप उसको राइज एंड किल, राइज एंड अटैक हिम, समथिंग लाइक दिस। तो आप इसके एक और हम छोटा सा उदाहरण देते हैं 1967 का। जितनी भी इजराइल के आसपास की जितनी भी कंट्रीज थी, पूरी की पूरी कंट्रीज की एयरफोर्स जो है ना 45 मिनट्स में पूरी तरह से इजराइल के प्लेन्स गए और खत्म कर दी। इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इराक, जो भी कहिए आप। और वो 1967 वॉर के 7 दिन या 6 दिन के जो 6 डेज वॉर उस नाम से वो जाना भी जाता है, वो जीत का कारण सिर्फ यही था। यानी आप कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है इजराइल की। मेजर जनरल सिंह, आप क्या कहेंगे इन तैयारियों पर, इन तस्वीरों पर? देखिए रचना, ये जो इजराइल ने अभी हमला किया है ईरान के ऊपर, इसकी स्ट्रेटजी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी निकलती है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार या न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, और वो यूएसए का मुद्दा है। तो इसमें कोई शक नहीं, जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है कि यूएस और इजराइल साथ मिले रहेंगे, जितना भी यूएसए स्टेटमेंट आ जाए कि वो इसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहे। दूसरा पॉइंट है कि जो ये उन्होंने अभी प्रीएम्प्शन और डेटरेंस को काबू रखते हुए ये अटैक किया है। प्रीएम्प्शन किया है और डेटरेंस ये किया है कि इजराइल ईरान की ताकत को मारा जाए। अच्छा, ये करते हुए मैं समझता हूं कि इजराइल इस समय उनका जो फेज 1, मैं इस ऑपरेशन को कहूंगा, जो अभी रात को देखा है, दिन के समय हो रहा है, वो मिसाइल्स और अपनी जो है एयर अटैक्स को पूरा इस्तेमाल करेंगे। लगभग बताया जाता है कि 200 जेट्स इस्तेमाल किए गए इसके अंदर, ताकि पूरी तरह तबाही की जाए। और काफी तक उनको इसमें सक्सेस मिला है, जैसे कि नतान्ज है, फरदान है, तेहरान के एरिया में, और अभी एयरपोर्ट का भी आपने तबरीज का बताया है। तो उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स, कमांड सेंटर्स को सारी तबाही करेंगे। और दूसरा उनका ये है टैक्टिक्स के स्ट्रेटजी कि जो उनके लीडर है उनको मारा जाए, ताकि एक जो कमांड कंट्रोल सिस्टम, एक तो होता है फिजिकल और दूसरा होता है ह्यूमन बेस्ड, उसको अगर करेंगे तो काफी हद तक ईरान को मुश्किलात पड़ेगी। और वैसे ही हुआ है, जबकि उनके 3 मेजर जनरल रैंक के अफसर, उनके IRGC कमांडर, उनके चीफ ऑफ स्टाफ और एक डिप्टी कमांडर मारे गए हैं, और 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। तो इजराइल का बिल्कुल जो एम है, बिल्कुल उन्होंने अपने संभाला हुआ है और उसको सामना कर रहे हैं। अभी देखें कि इस दूसरा फेज मैं समझता हूँ एक लॉन्ग कैंपेन का, कि ये लंबी लड़ाई हो सकती है। और कैसे होगी? जब ईरान रिटेलिएट करेगा। इजराइल तो चाहेगा कि शॉर्ट वॉर ही रहे, बट ईरान ने अभी कैसे इसको रिटेलिएट करना है, वो कुछ संभल के करेगा। देखें, ईरान की भी ताकत मिसाइल्स, रॉकेट्स और ड्रोन्स में काफी हद तक उसके पास ताकत है। आपको याद दिलाऊंगा कि उनकी शहजाद 136 ड्रोन उन्होंने रूस को दी थी यूक्रेन रूस की लड़ाई में, और काफी वो सक्सेसफुल रही है। तो उनकी ताकत इन 3 फील्ड्स में काफी है। और ये मैं बताना चाहता हूं कि ईरान एक प्रॉक्सी वॉर को फिर से जारी रखेगा, और वो एक लूप बनाएगा लेबनान से हिजबुल्ला, इराक, सीरिया के बीच में से जो उनके मिलिशिया हैं, और तीसरा हुती। तो एक आर्क बन जाएगा। और जो रेड सी है उसके ऊपर हुती काफी हद तक असर डालेगा,
ताकि इजराइल की शिपिंग और ट्रेड वगैरह के ऊपर भी असर पड़े। तो ये अगर ये हालात होती है तो लड़ाई बढ़ेगी, रीजनल वॉर भी बन सकती है। और अगर ईरान ने ऐसे एक्शन कर रहे हैं, अमेरिका के बहुत एसेट्स हैं यहाँ पे, मिलिट्री एसेट्स हैं, उनके ऊपर कोई नुकसान आता है, हाँ। तो ऑटोमेटिकली अमेरिका भी एक हॉट वॉर के, यानी आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि ये युद्ध अभी और ज्यादा बढ़ेगा, भीषण होगा और थर्ड